राधे राधे बंधुओं। 90वें अध्याय में भगवान ने सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर आदि को धर्मोपदेश देना और भीष्म का शरीर त्याग करना बताया गया है। बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिव परिवार में हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आप इसे कथा को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो इस प्रकार है। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार महाभारत युद्ध में मारे गए राजाओं के शरीर से अत्यंत विहल होकर युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के पास गए। उनके साथ उनके सब भाई सोने से सुशोभित उत्तम घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे गए और व्यास तथा धौम्य आदि महर्षि भी उनके पीछे पीछे चले। इसके अतिरिक्त कितने ही ऋषि, मुनि और ब्राह्मण भी पितामह भीष्म के पास ज्ञानोपदेश सुनने के लिए वहां जा बैठे। तब युधिष्ठिर ने वहां पहुंचकर भीष्म जी का पूजन किया और स्वतः ही रोते रोते अपने हृदय का दुख प्रकट किया। तब धर्मराज को पश्चाताप संतप्त होते जानकर ब्राह्मणों की बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने कहा, हे धर्मपुत्रों, अब तुम लोग किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम लोग एक तो वैसे ही अमित पराक्रमी और महान प्रभाव वाले हो, दूसरे जनार्दन श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अब तक जो कुछ तुम्हारे विरुद्ध हुआ है उसमें काल ही की प्रधानता जानो, क्योंकि काल सबसे बली है। इंद्रादिक लोकपाल सब उनके वश में है। हे राजन, वह बली काल किस समय क्या करना चाहता है यह साधारण मनुष्य के जानने की बात नहीं है। उसके जानने के लिए विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इस कारण हे भारतवर्ष, इस दुख सुख आदि को ईश्वर के वश समझकर तुम उनके अनुवर्ती हो। अनाथ प्रजागणों की रक्षा करो। देखो, वे श्री कृष्ण जी आदि पुरुष साक्षात नारायण रूप हैं। ये भी प्रजाओं की रक्षा और कल्याण के लिए ही अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए यदुवंशियों से गुप्त होकर विचरते हैं। इनके अत्यंत गुप्त प्रभाव को श्री भगवान शिव जी ही जानते हैं। फिर तुम लोग तो उन श्री कृष्ण जी के प्रिय मित्र और अत्यंत उपकारी हो। वे तुम्हारे मामा के पुत्र, विश्वासी दूत, साथी और मित्र भी हैं। तब उन सर्वात्मा, समदर्शी, अज्ञेय, अहंकार रहित श्री कृष्ण जी को पाकर भी तुम परामर्श लेने वाले की क्या न्यूनता है। वो ये श्री कृष्ण जी कितने दयालु हैं, जिन्होंने मुझे प्राण त्यागते हुए को अंत में आकर दर्शन दिए हैं। जो इन कृष्ण जी के मन लगाकर उनकी भक्ति करता है, जो इनके नामों को स्मरण करता है, जप करता हुआ शरीर त्यागता है, वह संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, अब मेरी यही इच्छा है कि जब तक मेरे प्राण न छूटे तब तक ये सर्वदा प्रसन्नमुख श्री कृष्ण जी मेरे समक्ष विद्यमान रहें। सूत जी कहते हैं, भीष्म के ऐसे कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन सरसैया पर पड़े हुए महात्मा से अनेक प्रकार के धर्म संबंधी प्रश्न किए। उन प्रश्नों में मनुष्य के साधारण धर्म से लेकर वर्णों तक आश्रमों के धर्म और वैराग्य एवं अनुराग की उपाधियों से युक्त निवृत्ति तथा प्रवृत्ति मार्ग का भीष्म जी ने वर्णन किया। साथ ही उन्होंने धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्रियों के धर्म और विष्णु के सब धर्मों को संक्षेप में कहा और विस्तार से वर्णन कर अनेक प्रकार के इतिहासों सहित धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विशद विवेचन किया। तब इस प्रकार धर्म चर्चा करते हुए उनके देह त्यागने के योग्य उत्तर नारायण का उत्तम समय आ गया, जिस समय को उन अपनी इच्छा से शरीर त्यागने वाले योगीजन चाहते हैं। उस समय को देखकर भीष्म जी चुप हो गए। फिर उन्होंने अपने समक्ष स्थित पीठ पट्ट से शोभित आदि पुरुष चतुर्भुज श्री कृष्ण जी को देखा और मुक्त होने के लिए मुग्ध मन से उनका ध्यान किया, जिससे उनके समस्त अमंगलों का नाश हो गया। श्री कृष्ण जी ने उनके शरीर पर अपना हाथ फेरा, जिससे उनके शरीर में अस्त्र पीड़ा जाती रही और इंद्रियों का भ्रम नष्ट हो गया। पश्चात भीष्म जी बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी की स्तुति की। तब स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे परमानंद को प्राप्त देवताओं से श्रेष्ठ कृष्ण जी, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। आप अपनी माया से विहार करने वाले तथा सबके जीवन मरण के आदि स्थान है। एक तमाल के समान नील रंग, सूर्य की किरणों के समान पीताम्बर लपेटे हुए, अलकावली युक्त कमलवत मुख वाले अर्जुन के मित्र, मेरी यही अंतिम इच्छा है
कि आपके चरणों में मेरी निष्ठा भक्ति होवे। हे युद्ध में घोड़ों के खुरों की धूलि से धूर्षित इधर उधर शीघ्रता पूर्वक गमन करने के कारण बिखरे हुए केशों वाले, श्वेत बिंदुओं से सुशोभित मुख वाले तथा मेरे तीक्ष्ण बाणों की चोट को सहन करने वाले सुंदर कवच से सुशोभित श्री कृष्ण जी, आप में मेरा मन पूर्ण रूप से प्रेम करे। हे अपने मित्र अर्जुन का वचन सुनकर शीघ्र ही अपनी तथा शत्रु की सेना के बीच में रथ खड़ा करके अपने भ्रकुटी मात्र से शत्रुओं की शक्ति हरण करने वाले आप में मेरा प्रगाढ़ प्रेम हो। हे अर्जुन की कुबुद्धि को हरण करने वाले श्री कृष्ण जी, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, यदि आप अर्जुन के सहायक न होते तो वह अपनी दुर्बुद्धियों के कारण युद्ध में शत्रुओं को कदापि न जीतता, परंतु आपने आत्मज्ञान देकर उसे बड़ा साहसी बना दिया है। हे अच्युत, आप वही सत्पुरुष हैं जो मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा त्याग रथ से नीचे उतर रथ का पहिया ले मुझे वैसे ही मारने चले जैसे हाथी को मारने के लिए सिंह चलता है। हे जनार्दन, तब आपके भय से पृथ्वी कांपने लगी और उसी संग्राम में आपका दुपट्टा पृथ्वी पर गिर गया। तब मैंने आप पर बाणों का तीक्ष्ण भाषण प्रहार किया और जब आपका कवच कट गया तब जिस आपके शरीर से रुधिर बहने लगा, मैं ऐसे श्री कृष्ण को जो मुझे मारने के लिए हठात मेरे ही सामने आए थे, उन मुकुंद भगवान को मेरा प्रणाम है। वे ही भगवान मेरी गति करें। फिर जो अपने कुटुंबियों के ही समान अर्जुन के रथ की रक्षा करने वाले, हाथ में रथ हाँकने का चाबुक लिए हुए, घोड़ों की बागडोर हाथ में पकड़े हुए तथा जो इस 10 दिशा में अच्युत शोभायमान हो रहे हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं अपने इस मृत्यु काल में प्रणाम करता हूँ तथा उनकी शरण में हूँ। वे मुझे अपनी शरण में रखें। जिस भगवान के उन्माद से अन्य गोपियों का भी आदर किया गया और जिन्होंने गोवर्धन धारण आदि अनेक लीलाएं की तथा जो युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ में पूजित हुए, आज मैं उन्हें अपने सामने देखकर अपने को धन्य धन्य मानता हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार बारंबार परमात्मा श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए अपनी सब बाह्य वृत्तियों को भीतर रोककर भीष्म जी शांत हो गए। तब भीष्म जी ब्रह्म गति को प्राप्त हो गए। ऐसा जानकर वहां उपस्थित जनों में सन्नाटा छा गया। देवता तथा मनुष्यों द्वारा बजाए हुए नगाड़े बजने लगे। राजाओं में स्थित साधुजन भीष्म जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। मुनिजन प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र के आज्ञानुसार युधिष्ठिर ने उनका शव आदि सब संस्कार किया और पुनः हस्तिनापुर आकर तपस्विनी गांधारी तथा माता कुंती को समझाते हुए राज्य संभाला। बोलो कृष्ण जी भगवान की जय।